हेलो दोस्त। एनटीपीसी और ग्रुप डी दो मेजर एग्ज़ाम थे अभी बचे हुए रेलवे का, और कुछ लोग अफवाहों का दौर बढ़ा दिए। ग्रुप डी की पोस्ट कम होने वाली है। तो दोस्त, ग्रुप डी की पोस्ट कम होने वाली है ये आज से नहीं, जब से रेलवे स्टार्ट हुआ है उसके थोड़े दिनों बाद 10 साल से ये धीरे धीरे कम ही होते गया है, जब से सिस्टम बनते गया है। क्योंकि पहले जो काम होता था वो मैन से यानी आदमी से होता था, अब काम फोकस हो रहा है रेलवे में मशीन से, इसलिए कम होते जा रहा है, जिसके कारण से कम होती है। और इसके लिए भी डिस्कस करेंगे कि क्या आरआरसी 1/19 में पोस्ट कम हो जाएगी, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि ग्रुप डी में मात्र करीब 6.3% इम्प्लाई है, अब कितना कम करेगा। जबकि अगर कहें कि ग्रुप सी में करीब करीब 92% इम्प्लाई होता है रेलवे का, और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1.34% होता है, तब क्या होगा। किस कर्मचारी को छटनी ज़्यादा होती है, किसका क्या होता है, तो ये सब कोई जानता है। इसीलिए ग्रुप डी को हर कोई कहता है कि कम होगा। पहले रेलवे में बहुत कर्मचारी होते थे ग्रुप डी में, धीरे धीरे टाइम टू टाइम बहुत कम होते गया है, जिसकी ऑफिशियल डाटा दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जैसे जो लोग सर्कुलर है, कॉस्ट कटिंग में कोई बताएगा, सब जगह बताएगा, हर जगह आपको कहेगा कि ग्रुप डी की ही कम होगी। तो देखिए यहाँ भी एक पोस्ट दिया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाफ सच ईआरसी, पार्सल पोर्टल, गार्ड्स वगैरह वगैरह को हमें पहले ही स्टेप ले लिए हैं कि कम करना है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी सिलेंडर करना है इन सारे पोस्टों को, तो डिस्कस तो चल ही रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या नया है, तो नया कुछ नहीं है, लेकिन अखबार वाले इसको नया टॉपिक बना दिए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर रेलवे में अगर वैकेंसी आती है तो ग्रुप डी की क्या पैटर्न होता है। हम देखते हैं, एलपी की बात करें तो 2/2014 के बाद 1/2018 आई। कितने साल बाद? 4 साल में। एनटीपीसी की पोस्ट 15 के बाद 19 में आई। कितने साल में? 4 साल में आई। 3 मेजर वैकेंसी की बात कर लिए, तो ग्रुप डी की वैकेंसी अगर हर 2 साल में आती है तो क्यों आती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि 2 साल में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, जबकि ग्रुप डी की टोटल इम्प्लाई रेलवे में बहुत कम है। यानी सीधा सा सवाल इसको जुड़ेगा पॉलिटिक्स से, क्योंकि ग्रुप डी में सबसे कम लोअर या 10th क्वालिफिकेशन और आईटीआई क्वालिफिकेशन पे वैकेंसी को बढ़ाया जाता है। जब भी इलेक्शन होता है तो इसको एक लॉलीपॉप की तरह यूज किया जाता है। फिर भी जॉब जिसको मिलता है उसके लिए जॉब ही है, चाहे पोस्ट कोई भी हो, क्वालिफिकेशन जिसके अनुसार से ये पोस्ट मिलता है। हम ग्रुप डी और सी में डिफरेंस नहीं करेंगे, लेकिन हम डाटा की बात करेंगे। अब डाटा की बात करते हैं तो चलते हैं थोड़े से एक वेबसाइट पे। तो आपने देख लिया, मेरे पास वेबसाइट खुला हुआ है और ये सब लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसकी मुख्यालय आप जानते ही होंगे, कहीं भी हो। लेकिन समस्या ये है कि ये दिखाने का मेरा पर्पस क्या था। हम इसके एक वेबसाइट पे नीचे की तरफ आएंगे तो हमें एक जगह बहुत थोड़ी सी लाइन दिख जाएगी, जो हमारा इस वैकेंसी के रिलेटेड कुछ जानकारी है। ग्रुप डी, हम ग्रुप डी की ही बात तो कर रहे थे। वैकेंसी कब कब आई? 2008 में आई, 10 में आई, 12 में आई, 13 में आई, 15 में आई, उसके बाद 18 में आई। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान वैकेंसी, वो आरआरसी 1/2019 है। तो देखिए 18 से 19 का डिफरेंस बहुत कम है। 18 में 63,000 पोस्ट थी और 19 में 1,03,000 पोस्ट है। अब समझिए कि ग्रुप डी की ये पोस्ट आई है तो इसका एग्ज़ाम डिले होना तो बनता था, क्योंकि 2/18 जब एग्ज़ाम की प्रोसेस चल ही रही है तो 19 वाले को ये डिले करेंगे। और ये 19 की जो वैकेंसी थी, ये पॉलिटिक्स यानी इलेक्शन के समय निकली हुई वैकेंसी थी, सब लोग जानते हैं। और हर सरकार चाहता है कि हम अपनी वैकेंसी को अपने कार्यकाल में अच्छे से लोगों के सामने पेश करें। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी क्या। तो इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार से अगर आप देखते हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। क्या होगा? कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। ये एक पैटर्न भी है। हालांकि पोस्ट धीरे धीरे कम ज़्यादा हो सकता है, और पोस्ट इसलिए इस बार 1 लाख हो गया, ध्यान दीजिएगा, 1,03,000 इसलिए हो गया है क्योंकि
2018 के बाद इतनी पोस्ट खाली नहीं थी, लेकिन इस पोस्ट को एक्सटेंड करके 2021 मार्च तक को वैकेंसी जोड़ लिया है और ये इंडिकेटिव नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था। इसके लिए कोई छुपाना नहीं है, इसलिए भी होगा एग्ज़ाम डिले। तो डिले होगा, वैकेंसी कम नहीं होगा। क्लियर हो गया सबका। लेकिन अब डाटा की बात करते हैं, जिसकी हमने बात किया था डाटा का कि कितने एम्प्लाई रेलवे में होते हैं उसके बारे में। तो रेलवे की पर्सनल डाटा बात कर रहे हैं, ये डाटा का डेट भी है हमारे पास। 31/3 तक का ये अवेलेबल डाटा है रेलवे में, यानी 31 मार्च 2016 का। इस समय 13,31,433 कर्मचारी रेलवे में रेगुलर एम्प्लाई थे। समझिएगा बड़ी ध्यान से। उसके बाद 31/3/16 तक था। इसके बाद 2017 में डाटा हुआ तो 13,80,000 रेलवे के परमानेंट एम्प्लाई हैं, 80,000 एम्प्लाई हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं कि 2018 में वैकेंसी कौन सी आई है और 2019 में कौन सा आई है। तो 2018 का 63,000 ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। इसमें से करीब करीब 50,000 के प्लस में लोगों की नियुक्तियां हो चुकी है। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है आंकड़ा में, लेकिन अगर एलपी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ 62,000 पोस्टों में से करीब करीब 40-45,000 के आसपास, कुछ कम ही कह सकते हैं, आसपास हो चुकी है। यानी अगर एवरेज भी मान ले कि ये लोगों को आगे प्रोसेस हो जाएगा तो 1,00,000 इम्प्लाई यानी 14,80,000 70,000 के आसपास रेलवे में वर्तमान इम्प्लाई है। इसमें ग्रुप ए, बी, सी एंड डी, ए एग्जीक्यूटिव, इधर नॉन एग्जीक्यूटिव डिवाइडेड है। अब सब लोग कहते हैं ग्रुप सी में कितने इम्प्लाई है, ग्रुप डी में कितने इम्प्लाई है, उसको भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा है ग्रुप वाइज, जिसमें 31 मार्च 2016 तक का ही है और ये 1000 में है। देखिए ग्रुप ए बी में टोटल 16,700 इम्प्लाई हैं। इसको मैं बदल दे रहा हूँ, 16,700 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ग्रुप सी में देखेंगे तो यहाँ देखिए 1230.4 और इसको 1000 से कीजिएगा तो यहाँ 000 आ जाएगा, ये 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,30,400 इम्प्लाई ग्रुप सी में है। और सब लोग कहता है ग्रुप डी की वैकेंसी कम होगी। ग्रुप डी की वैकेंसी तो हर साल कम होती जा रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी आंकड़े हैं। तो देखिए यहाँ 600, यहाँ देख सकते हैं 687,000 पहले इम्प्लाई थे, 1000 के टर्म में है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिर 89 हो गए, फिर 72 हो गए, 800 हुए, यानी 80-81 तक में रेलवे में ग्रुप डी की एम्प्लाई भरमार होती थी। उसके बाद से कटिंग होके फिर देखिए इतनी इतनी इतनी, यानी 746, 630, 235, 129, 79 और 2015-16 में 81.7, यानी इसको 1000 में बदल दें तो 81,700 एम्प्लाई मात्र रेलवे में थे, ऑफिशियल डाटा के अनुसार से। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद रेलवे में एक्सीडेंट होना शुरू हुआ, सारी कमेटी बैठी, सारी प्रोसेस हुई। उसके बाद बोला गया कि ग्रुप डी की एम्प्लाई बहुत कम हो गया। तो ग्रुप डी की एम्प्लाई कम हो गया तो अब हुआ है बढ़ाना शुरू, जिसमें 2/2018 की वैकेंसी में बहुत सारे एम्प्लाई को बढ़ाया गया है, यानी 63,000 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 81,000 एम्प्लाई और 63,000 एम्प्लाई 18 से अगर जोड़ दें तो ये होता है 8-6-14, करीब करीब 1,40,000 एम्प्लाई। और अगर एक RRC 1/2019 को जोड़ दें तो 2021 तक का रेलवे का टारगेट है कि इसको 2.5 लाख के आसपास ग्रुप डी एम्प्लाई को रखा जाए या बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रुप डी की एम्प्लाई की संख्या ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है और 2014-15 में सबसे मिनिमम कंडीशन पे आ चुका था। अगर इसको परसेंटेज के टर्म में देखें तो वो भी डाटा है, रेलवे में जितने भी एम्प्लाई हैं उसमें ग्रुप ए बी का एग्जीक्यूटिव लेवल यानी अफसर रैंक का कह सकते हैं, ऑफिसर रैंक का कह सकते हैं, वो 1.30 है। उसके बाद ग्रुप सी डी में कहें तो 92.4% और सी में और डी में 6.3% कर्मचारी है, और इसी को लोग कहते हैं कि कम हो जाए ग्रुप डी का। तो दोस्त अभी ग्रुप डी की वैकेंसी जितनी कम होनी थी हो गई, जिसका एक कारण आपको सबको पता है ग्रुप डी की वैकेंसी किस लिए कारण कम हुआ। जितने भी
गेटमैन का ड्यूटी होता था बहुत कम हो गया। ट्रैक मशीन 4 में सबसे ज़्यादा लोग हैं और ऐसे ऐसे पोस्टों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन जितने भी पियून ऑफिस कर्मचारी में थे, जितने भी गार्ड की ग्रुप 4 की ड्यूटी थी, सब धीरे धीरे कम करके ऐसा कम कर दिया गया कि रेलवे को सिस्टम चलाने की स्थिति में भी ग्रुप डी कम पड़ता है। और आपने कई सारे रिपोर्ट देखा होगा, जब एक्सीडेंट आता है तो कहा जाता है कि ट्रैक की मरम्मत नहीं हो रही है, रेलवे की ट्रैक जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद पैनल बनी, उसमें ग्रुप डी को वैकेंसी बढ़ाने की बात की गई है और उसका परिणाम आपने देख ही लिया है। 1/2018 में 63,000 एक बार एम्प्लॉय की भर्ती, और ये मायने रखता है जब उस समय की वैकेंसी थी। और कह सकते हैं 63,000 और 16 के बाद कुछ अगर एक वैकेंसी 17-18 वाला भी जोड़ दें तो उस समय भी करीब करीब जो वैकेंसी आई है ऐड हो जाती। तो इस समय से देखें कि 2016 में 81,000 एम्प्लॉय से धीरे धीरे पीक करना शुरू किया है ग्रुप डी का। तो अभी घबराने की ज़रूरी नहीं है, आप लोगों की पोस्ट कम नहीं होगा। ग्रुप डी की जो पोस्ट कम हो रही है उस पोस्ट को छोड़ने की रेलवे बात कर रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे गेटमैन की ज़रूरत होती थी, कहीं रेलवे में क्रॉसिंग होता था, वहाँ पे अब मानव रहित क्रॉसिंग हटा के यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वो उस सारे पोस्टों को हटा के छोड़ा जाएगा। वो छोटे मोटे पोस्ट हैं, उसको छोड़ दीजिए। ग्रुप डी की वैकेंसी अभी फिलहाल तो कम होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अगर किसी को दिख रहा है तो हो सकता है या तो उसे एक्स्ट्रा नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या ऐसा हो कि रेलवे के बारे में मालूम भी नहीं हो और बिना मतलब के लोगों को गलत संदेश दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।